हेलो एवरीवन। अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि डेट का मैटर देख रहे हैं। ठीक है, एक जब लोन लेने जाते हैं ना तो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में जो डेट का इम्पोर्टेंस होता है उसे हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज हम लोग जब गूगल फॉर्म हम लोग अपना भर रहे होते हैं, प्रपोजल जो भर रहे होते हैं, तो उसमें अलग अलग डेट्स के हम लोगों को फिल करना पड़ता है। और वो अलग अलग जो डेट्स फिल करना होते हैं उसके बारे में हम लोग समझना चाह रहे हैं, ताकि वो डेट्स जो हैं हम लोग ईजिली भर पाएँ और वहाँ पे गलतियाँ ना हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, डेट ऑफ विजिट ऑन प्रॉपर्टी, डेट ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है, ऊपर वाला जो लोन है मॉर्गेज फ्री लोन है। मॉर्गेज फ्री मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी मॉर्गेज नहीं होता। मैं अभी आपको बात कर रहा हूँ सिर्फ सीसी लोन के प्रोसेस को समझा रहा हूँ। सीसी लोन में मॉर्गेज और विदाउट मॉर्गेज, ठीक है। बट मैं जब भी विदाउट मॉर्गेज बात करता हूँ तो मॉर्गेज विदाउट आपका कोई प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस, ठीक है, ये मॉर्गेज नहीं दे रहे हैं तब की केस एक होती है, और एक होती है जब तब की केस जब आप प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस या एफडी कुछ आप मॉर्गेज दे रहे हो साथ में। बट हमेशा सीसी लोन में प्राइमरी मॉर्गेज आपका स्टॉक एंड डेटर होता है, क्योंकि आपका जो सीसी लोन होता है वो दिया ही जाता है आपका वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब ही हो जाता है हमारा, मोटा मोटे टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर, ठीक है। यानी स्टॉक जो होता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। तो ऊपर वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आपका बात कर रहे हैं आपका जहाँ पे हमारा सेकेंडरी सिक्योरिटी दैट इज़ कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं है, बट प्राइमरी सिक्योरिटी हमेशा हमारा स्टॉक रहेगा। और दूसरा वाला केस है जहाँ पे हमारा कोलेट्रल सिक्योरिटी यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी हम लोग दे रहे हैं। सेकेंडरी सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, हमारा गोल्ड हो सकता है, हमारा एफडी हो सकता है, हमारा लैंड हो सकता है, हमारा बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, मैं आपको ऊपर वाला केस एक सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप बैंक गए, बैंक में आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ गए और बैंक मैनेजर आपसे 10 तरह का सवाल करता है कि आपको लोन क्यों लेना है, क्या ज़रूरत है, पेपर आपका सारा देखता है। तो वो बैंक के टर्म्स में उसे एक इंटरव्यू बोला जाता है, ठीक है, कि आपने बैंक्स को सारी चीज़ें बताई और उन्होंने सारी चीज़ों को आपसे डॉक्यूमेंट लिया और समझा कि आपको लोन मिल सकता भी है कि नहीं मिल सकता। तो वो एक इंटरव्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, बैंक मैनेजर को यहाँ से फिर लगता है कि अगर आप लोगों को यहाँ से लोन मिलना चाहिए तो इन दैट केस क्या होता है कि बैंक्स आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में विजिट करते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन करना, ठीक है। तो लोन से पहले हम लोग इंस्पेक्शन बैंक मैनेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसे प्री इंस्पेक्शन भी बोलते हैं बहुत बार। अगर लोन के बाद भी इंस्पेक्शन करने आता है बैंक मैनेजर तो उस केस में पोस्ट इंस्पेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड पी का यूज़ किया हुआ है। तो अलग अलग ये इंस्टांस है डेट के लिए, जिसमें डेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बैंक मैनेजर को लगा कि इंस्पेक्शन करने के बाद भी कि आपको लोन दिया जा सकता है विदाउट आस्किंग फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो हमारा स्टॉक होगा ही, ठीक है। तो विदाउट आस्किंग फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक बोलता है कि ठीक है, हम आपको लोन दे सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि बैंक्स पेपर बनवाती है सारी चीज़ों की और बैंक्स अपना इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, किया जाता है। उस केस में आपका सीए से आपका पेपर बनाया जाता है, एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड जो भी चीज़ें होती हैं। और बैंक्स क्या करती हैं कि स्टॉक का वैल्यूएशन लेती है, क्योंकि आपका मैंने जैसे ही बताया था कि प्राइमरी सिक्योरिटी हमेशा स्टॉक होती है, तो बैंक्स हमेशा आपके स्टॉक का वैल्यूएशन लेते हैं कि आपके पास ऑल टुगेदर अभी कितना स्टॉक है। और वो स्टॉक का जो आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट होता है वो वेरीफाइड फ्रॉम द कस्टमर और उनके द्वारा साइन किया हुआ होता है, ठीक है। जनरली ये डेट लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ होता है। जैसे सपोज करो आज के दिन 17 तारीख चल रहा है, तो ये लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ होगा, यानी आपका 31/5/2022 होगा, ठीक है। यानी लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ इन जनरली मोटा मोटी हम लोग लेते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हम लोग इन जनरली ये डेट लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक्स क्या करती हैं कि सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया, सीए के यहाँ से भी उन्होंने अपना इंटरनल पेपर्स भी बना लिया, वैल्यूएशन का जो स्टॉक वैल्यूएशन का जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो भी आ गया। तो उसके बाद बैंक्स प्रपोजल बनाती हैं और प्रपोजल में डेट भरना होता है, ठीक है, क्योंकि
किस दिन प्रपोजल बना, ये डेट इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर वो वहाँ पे हमारा एक डेट का जो पॉइंट होता है वहाँ पे एक अलग पॉइंट है कि हम उस दिन का वो डेट हम लोगों के लिए फिर इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर प्रपोजल बना और प्रपोजल बनने के बाद बैंक सैंक्शन करती है लोन और डिसबर्समेंट कर देती है लोन। तो इस हिसाब से आपका जो है हम लोगों ने सारे डेट्स का मैटर देखा इस हिसाब से सारे, ठीक है। उस केस में जहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अब दूसरा इंस्टांस देख रहे हैं जहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहा है। कोलैटरल सिक्योरिटी जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मेनली अभी देख रहे हैं वो केस जहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कोलैटरल के फॉर्म में दिया जा रहा है, या तो लैंड और बिल्डिंग कोलैटरल के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो एज यूजुअल पहले वाला ही केस स्टार्टिंग में होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। प्री इंस्पेक्शन होगा, बैंक्स जो है बैंक्स जो है बिजनेस प्रीमाइसेस विजिट करेंगे। बिजनेस प्रीमाइसेस विजिट करने के बाद बैंक्स देखेंगे कि इनका बिज़नेस अच्छा है कि नहीं। अगेन उसके बाद जो प्रॉपर्टी, इसके बाद भी बैंक्स को अगर लगा कि नहीं जो क्लाइंट हैं, जो कस्टमर है, वो लोन लेने लायक हैं और वो लोन अपना सही तरीके से चला सकते हैं, बैंक्स अब चारों तरफ से अगर सेटिस्फाइड है, तो बैंक इन दैट केस प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करेंगे कि जो प्रॉपर्टी आप कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में दे रहे हो, या देखो यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में जो आप प्रॉपर्टी देने वाले हो वो प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करने जाएंगे, ठीक है। वो इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद आपका वैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो उस आपका इस केस में भी स्टॉक का तो वैल्यूएशन होगा ही होगा। और अगेन स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ लेने की कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल होता है। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो हम लोग कोई भी डेट जो इस सिंक्रोनाइज फॉर्म में हो वो ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कोलैटरल सिक्योरिटी वैल्यूएशन। उसके बाद क्या होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का वैल्यूएशन होता है। वो क्या होता है, अभी जैसे लैंड और बिल्डिंग का वैल्यूएशन होता है तो उसके लिए एक वैल्यूअर्स होते हैं। यहाँ से पॉइंट दोनों का चेंज हो गया, ऊपर वाले जो मैंने भी समझा है और इसका। इस केस में क्या होता है कि आपका वैल्यूअर होते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, तो वहाँ से रिपोर्ट आता है, उनको बुलाया जाता है प्रॉपर्टी में और उनको दिखाया जाता है प्रॉपर्टी, और वो लोग वैल्यूएशन करते हैं कि प्रॉपर्टी आपका कितना वैल्यू है। उनका अपना कुछ क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं और बताते हैं कि आपका इस प्रॉपर्टी का वैल्यू एग्जैक्टली है कितना। तो अगर आप वो वैल्यूएशन रिपोर्ट देखोगे तो उसमें पार्टिकुलरली डेट रहता है और हमें उसी वैल्यूएशन रिपोर्ट से वो डेट उठाना होता है और यहाँ पे अपने प्रपोजल में लिखना होता है, ठीक है। तो वो डेट हो गया। उसके बाद क्या होता है लीगल। अब क्या होता है कि प्रॉपर्टी हम लोग जो कोलैटरल देने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्या लीगली हमारे नाम पे है कि नहीं है, वो चेकिंग होता है। बहुत बार क्या हो सकता है ना कि प्रॉपर्टी जो है हमारे नाम पे जो कस्टमर है हो सकते हैं कि या तो वो इंटेंशन उसका सही नहीं है, या तो कुछ उनके टाइटल यानी उनका नाम ही जो प्रॉपर्टी पे है वो सही तरीके से आया नहीं है। तो उस कारण से लॉयर्स को दिया जाता है प्रॉपर्टी का लीगल चेक करने के लिए कि प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से उनके नाम पे है कि नहीं। तो वो उस हिसाब से अपना एक लीगल रिपोर्ट बना के देते हैं और उसमें एक डेट होता है, ठीक है। तो वो डेट हमारे काम का होता है, वो डेट हमें यहाँ पे प्रपोजल में लिखना पड़ता है और फिर फाइनली अगेन हमारा प्रपोजल बनता है जिसका एक अलग डेट होता है। तो आप देखोगे कि कोई भी एक लोन लेने का जो प्रोसेस होता है वो इस हिसाब से चलता है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपका प्री इंस्पेक्शन होगा, प्री इंस्पेक्शन के बाद प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन होगा, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन के बाद वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन में आपका दोनों हो गया, उसके बाद लीगल होगा, उसके बाद प्रपोजल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वैल्यूएशन पहले हो जाए और प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन बाद में हो रहा हो, पॉसिबल नहीं है ना। तो इस कारण से जो हम लोग इसका जो डेट होता है ना वो भी इसी फॉर्मेट में रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि डेट हम लोग आगे पीछे इंस्पेक्शन का डेट बाद में कर देंगे, प्रॉपर्टी बिजनेस इंस्पेक्शन का डेट बाद में कर देंगे और प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन का डेट पहले कर देंगे। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग फॉर्मेट इसी में रखेंगे। ये जो डेट्स होते हैं, जैसे हम लोगों को कोलैटरल सिक्योरिटी का डेट और लीगल का जो डेट होगा वो सिर्फ हमें रिपोर्ट्स के फॉर्म में अलग अलग जगह से आएगा। बाद में कि ये सारे जो डेट्स होते हैं हम लोग एक एस्टिमेटेड बेसिस में अपने से डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ यही डेट होना चाहिए, बट हाँ इस सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। बस ये जो दोनों जो डेट होगा
आपका लीगल डेट और कोलेटरल सिक्योरिटी का डेट, ये डेट आपका रिपोर्ट से होगा। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों पार्ट को आपको समझाया कि सीसी लोन के केस में कैसे आपका डेट का हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स अ लॉट।